बांटेंगे तो कटेंगे, क्या आप कहेंगे? अरे कौन है बताइए? मैं बता रही हूँ, ये वो है जो हमारे देश में रह रहे हैं कि हाँ हम आपके विरोधी हैं, तो हम तो आपको विरोधी मानेंगे। सुनिए, विशेष संप्रदाय होते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, मुसलमान होते हैं, आप उंगली डाल रहे हैं कि नाम लीजिए, चलिए हमने नाम ले लिया। कुछ संप्रदाय को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है आप क्लियर ये चीज कर रही नहीं कर पा रहे। पथराव की खबरें हैं, ठीक ना, इस पर आप पहले क्लियर कैसे, क्या परिभाषा है इसकी बताते हैं। एक निरपेक्ष राष्ट्र है, फिर इसका क्या होगा? बता रहे हम बता रहे हैं। अब क्यों है? अरे रहने का अधिकार है। इस वक्त बीजेपी को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या देश में इस वक्त किस मुद्दे के जरिए आगे बढ़ रही है? जनता पार्टी आज 1995 एक में संशोधन करने जा रही है, तो भी वक्त में शामिल किया जा रहा है। देश में जब जो भी सनातन बोर्ड आना चाहिए, सनातन 5 और 28 में ये है धार्मिक आजादी, क्या इस पर ये हमला नहीं है? देश मुस्लिमों का नहीं है? बिल्कुल है। क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की पार्टी है या नहीं, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में धूम ही धूम है और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इस बीच हमसे बातचीत करने के लिए खुशबू पांडे, हिंदू शेरनी, जो इस वक्त मौजूद है, इस वक्त सोशल मीडिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम उन्हीं से आपको मुखातिब कराने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से जीत हुई है, बटेंगे तो कटेंगे, क्या आप कहेंगे? कहीं ना कहीं ये नारा बिल्कुल शुद्ध हुआ है। हम मानते हैं कि इस नारे को लगने में तनिक देर हुई है, क्योंकि हम इस चीज को देख तो काफी दिनों से रहे थे कि बट तो रहे हैं, कभी ब्राह्मण के नाम पे, कभी वैश्य के नाम पे, कहीं राजपूत के नाम पे, कहीं शूद्र के नाम पे, कहीं यदुवंशी के नाम पे बट तो रहे। और यही कारण है कि कभी भी हमारी ऐसी त्योहार होते हैं तो कुछ ऐसे संप्रदाय जो कि हमसे घृणा का भावना रखते हैं। संप्रदाय है जो आपसे घृणा की भावना रखते हैं, ये तो साफ है। जी, ये सवाल भी आप हमसे ही करिएगा, आपको तो बेहतरीन पता है कि ये नहीं कौन है? अरे कौन है बताइए? मैं बता रही हूँ, ये वो है जो हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश का खा रहे हैं। कौन है देश में रह रहे हैं, खा रहे हैं, ये क्लियर? अरे भाई, पत्थरबाजी में किनका नाम आता है? क्लियर लिखा रहता है, ये मुसलमान ने ये किया। समझ जाइए भावनाओं को, कहना नहीं चाह रहे हैं। जब आप खुद सिद्ध करिएगा कि हाँ हम आपके विरोधी हैं, तो हम तो आपको विरोधी मानेंगे। सुनिए हमारी बात, आप जब हमारा रामनवमी होता है, पत्थरबाज करने वाले विशेष संप्रदाय होते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, मुसलमान होते हैं, आप उंगली डाल रहे हैं कि नाम लीजिए, चलिए हमने नाम ले लिया। कुछ वैसे तथ्य के लोग होते हैं। अभी हमारा गणेश पूजा गया। आप किसी संप्रदाय को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है आप क्लियर ये चीज कर रही नहीं कर पा रहे? नहीं, आप पूछिए ना, आप हमसे क्लियर पूछिए क्या करना चाह रहे हैं। बात मैं पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कटेंगे तो बटेंगे, इन नारे के जरिए महाराष्ट्र में सरकार बना ली, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हिंसा हुई, उन्हें दोनों तरफ से पथराव की खबरें हैं, ठीक ना, इस पर आप पहले क्लियर। इसमें हम आपको क्लियर कर दें कि एक बात बताइए, पथराव वाला सीन हमेशा गणेश चतुर्दशी या दुर्गा पूजा या रामनवमी या हमारे सनातनियों के त्योहार पर ही क्यों होता है? ये भी तो सोचिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मानसिकता ऐसी बना ली है कि भाई वो काफिर, मैं कुछ की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ कुछ में, और वो भी मैं कुछ में गिनवा रहा हूँ। हमारे देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी रह चुके हैं, ठीक है, डॉक्टर रिजवान अहमद अभी मौजूदा बीजेपी के अच्छे खास स्कॉलर भी है। चाहे आप रसखान की बात करें, अब्दुल हामिद की बात करें, जहाँ बकायदा आपको कांग्रेस से कभी चादर चढ़ाते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन उन सभी के मज़ारों पे भारतीय जनता पार्टी ने चादर भी चढ़ाया। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये नहीं है कि वो किसी विशेष संप्रदाय से नफरत करती है। हाँ, ये सच्चाई है कि वो सनातनियों के लिए बढ़ चढ़कर उठकर कुछ फैसला करना चाह रही है, जिसको कुछ अनातक को लोग बहुत ही गलत बदल। अच्छा ये बताइए, भारत एक हिंदू राष्ट्र है? हाँ बिल्कुल। कैसे, क्या परिभाषा है इसकी? बताते हैं। हमारे देश में ही पता नहीं क्यों ऐसा होता है, सारे सवाल हिंदू से पूछे जाते हैं, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता दूं, जिस देश में 61% से ज्यादा जिनकी भी आबादी होती है, उनका देश घोषित कर दिया जाता है। और यही कारण है 57 इस्लामिक कंट्री हमारे देश में, क्रिश्चियनों के लिए कंट्री है, हिंदू के लिए एक भी देश नहीं है, क्योंकि हिंदू हमेशा सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहा है। भारत एक निरपेक्ष राष्ट्र है, फिर इसका क्या होगा? बता रहे हम बता रहे हैं। अब क्यों है? अरे रहने का अधिकार है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, क्यों है? इसका सवाल का जवाब आप दीजिए। नहीं, पहले आप हमको क्लियर करिए। आप बताइए। नहीं, आप हमको पहले जवाब दीजिए। आप बताइए। आप बताते हैं। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, क्योंकि यहाँ पे सनातनियों की तादाद सबसे ज्यादा है। अगर कोई और रहते तो अभी तक देश इस्लामिक या क्रिश्चियनों का कंट्री घोषित हो गया रहता है। इस बात की पुष्टि आप करते हैं कि नहीं करते? और अगर नहीं करते तो कश्मीर में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, केरला में क्या हुआ? आप लगातार सनातन धर्म को लेकर बेबाकी से अपनी बात रख रही हैं, ठीक बोल रही हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या देश में इस वक्त किस मुद्दे के जरिए आगे बढ़ रही है? देखिए,
आप चाहे डेवलपमेंट की बात करें, अब सब चलिए थोड़ा इतिहास हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लोग होते हैं जो इतिहास में हाथ डालना चाहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया, इतिहास में उसने हाथ डाला। अब हाथ क्या डाला उसने, मैं बता रही हूँ। भारत 1970 हमारे देश का कौन सा मुद्दा था, हमारे भारत के मस्तक कश्मीर पे वो मुद्दा लगा हुआ था, आपको भी पता है, हमें भी पता है ना, धारा 370-35, ठीक है, हाँ, तो हटाएंगे। राम 550 साल का रुका हुआ फैसला, कहीं ना कहीं ये बात मुसलमानों के दिल में खदल रही है और हिंदुओं के दिल में, और यही कारण है कि आज हमारे देश में इन दोनों का ऐसा चल रहा है। उसका कारण ये है, क्यों? क्योंकि हमें अपने ही हक से दूर किया गया उसे भी। अब मैं बता दूं जिनको कहते हैं कि भाई मुसलमानों के बारे में नहीं सुनिए, रामपुर में 535 घर मुसलमानों को दिया गया, किनके द्वारा? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 3 तलाक किसके लिए? मुसलमानों के लिए, उनके लिए कार्य किए। तो देश कैसे यहाँ तक ये बताइए वक्फ बोर्ड पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज 1995 एक में संशोधन करने जा रही है। बिल्कुल सही, मुझे नहीं लगता है कि आप ही ने तो कहा धर्मनिरपेक्ष देश है तो वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपको ऐसे वक्त दे रही हूँ। कहा जा रहा है कि को भी वक्फ बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, सबसे पहले आप इस देश में रहते हैं, आपको सभी चीज प्रकार की सुविधा दी जा रही है, सभी है हमारे देश के, ऐसे नहीं है कि लेकिन फिर इस देश में जब अल्पसंख्यक वक्फ बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, अल्पसंख्यक इस देश में मुस्लिम है क्या सर? यहूदी भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, सिख भी है, लेकिन सिख हमारे देश में सबसे कम है। सुनिए, मैं बता रही हूँ, पारसी भी कम है, लेकिन आज तक कभी आपने देखा है किसी भी सिख समुदाय पारसियों को या फिर यहूदियों को हम अल्पसंख्यक के इस नाम पे? सवाल आप अपनी जनता को बताइए। देखिए, कुल मिला के बात इतना है सिंपल सा, हमारे देश में वक्फ बोर्ड जैसा कोई भी कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी सनातन बोर्ड आना चाहिए, सनातन बोर्ड इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये देश हिंदू प्रधान देश है, इस देश को हिंदुस्तान बोला गया है, हिंदुओं का सर्वप्रथम स्थान है, इसलिए हक से लाएंगे। और ये क्या खिलाएंगे? सनातन बोर्ड होना चाहिए, वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जितने मैं बता रही, जितने हमारे देश में जितने जगह पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा है, अगर उतनी जगह पे खेती होने लगे तो हमारे भारत से गरीबी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये एक भारतीय संविधान के आर्टिकल 35 माफी चाहता हूँ 25 और 28 में ये है धार्मिक आजादी, क्या इस पर ये हमला नहीं है? अभी नहीं, मैं जवाब ही दे रही हूँ। ये अभी कुछ दिन पहले, मैं थोड़ी देर पहले आऊंगी, जब महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं को निर्मम तरीके से मार दिया गया था, तब क्या धर्म पे हानि नहीं थी? जब राम भक्तों पे गोलियां चला दी गई थी, क्या तब धर्म की हानि नहीं थी? जब हमारे देश में भगवा रंग को देख के चिन्हित करके उनको मार दिया जाता था, तब धर्म पे आघात नहीं था? तब नहीं था। यह हमारे देश में कभी ऐसी चीजें होती हैं जैसे लाइक रामनवमी, हमारा कोई भी सनातनियों का त्योहार होता है, तो क्या ये देश मुस्लिमों का नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कायदे में रहिए तो फायदे में रहिएगा, हमारे बन के रहिए, अपनी बन के रहिए। किस तरह से, मतलब किस तरह से आप परिभाषित कर रहे हैं? मैं परिभाषित क्यों करूं? आज ये दिन आन पड़ा है कि मुसलमानों को अपने आप को बताना पड़ रहा है कि नहीं भाई, हम असली हिंदुस्तानी हैं। सोचिए सर कि आपकी कौम के कुछ लोगों की वजह से, कुछ तथ्यों की वजह से आप लोगों के ऊपर कितना बड़ा धक्का लग गया है कि आप इस देश के हैं भी या नहीं, इस पे भी कुछ। अच्छा, एक सवाल आपसे ये पूछा, क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की पार्टी है या नहीं, ये बताइए। बिल्कुल है। आखिरी बात आप ये बताइए कि योगार के कैमरा पर अपने दर्शकों को, अपनी जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगी कि मैं सबसे पहले अपने बारे में क्लियर कर दूं, मैं किसी हिंदू संगठन से नहीं हूं, मैं किसी पार्टी से भी नहीं हूं, किसी पार्टी से नहीं हूं। लेकिन आप तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में आती है, इसलिए तो मैं क्लियर बोल रही हूँ। लेकिन मैं उस पार्टी का समर्थन करती हूँ जो पार्टी देश हित, धर्म हित की बात करता है, उस पर क्रिया करता है।